तुर्की में तूफान के कारण परेशानी, यातायात प्रभावित। तेज आंधी के कारण रनवे पर लैंड नहीं कर पाया प्लेन। लैंडिंग की कोशिश के दौरान हादसा होने से टला। तुर्की के इस्तांबुल में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, सड़क पर पैदल चलना हुआ मुश्किल, लड़खड़ाते दिखे लोग। तुर्की में तेज आंधी तूफान के कारण समुद्र का दिखा भयावह रूप। ऊंची लहरों के बीच डूबे कई शिप, समुद्र में डगमगाते दिखे शिप, वीडियो सामने आए। अगली खबर तुर्की के इस्तांबुल से, जहां तूफान से भारी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी। कई शहरों में तेज आंधी की वजह से घरों को नुकसान, समुद्र में उठी ऊंची लहरें, घरों में कैद होने के लिए मजबूर हुए लोग। समुद्र में तूफान के कारण प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट, समुद्र से दूर रहने की सलाह, फेरी सर्विस रद्द की गई। बेल्जियम में भारी बर्फबारी के कारण परेशानी, सड़कों पर बर्फ की बिछी मोटी चादर, बर्फबारी के कारण ट्रैफिक प्रभावित। क्रोएशिया से लेकर सर्बिया के कई इलाकों में -17 डिग्री तक पहुंचा पारा, पूरा इलाका बर्फ से ढका। बर्फबारी के कारण घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। पेरिस में बर्फबारी से खूबसूरत नजारा, सड़कों, पेड़ पौधों और घरों पर जम गई बर्फ की मोटी चादर। रूस की प्रिमोरी में बर्फबारी से बढ़ती जा रही मुसीबत, मछली पकड़ते वक्त 3 गाड़ियां बर्फ में धंसी। रूस में बर्फबारी की वजह से मस्ती करते दिखे लोग। कलाकृति फेस्टिवल की हुई शुरुआत, लोगों ने बर्फ से कई कलाकृतियां बनाई। इंडोनेशिया में बाढ़ ने लोगों का किया जीना मुहाल, कामपार नदी ने लिया विकराल रूप, जान बचाकर भागते नजर आए लोग। इंडोनेशिया के गजा में भारी बारिश की वजह से नदी में उफान, रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया नदी का पानी, सड़क पर आया भारी लकड़ी का मलबा। ईरान के 50 शहरों में भड़के प्रदर्शन की आग, 12वें दिन भी तेहरान से लेकर तबरीज तक आगजनी, प्रदर्शन को दबाने के लिए भारी सुरक्षा बल की तैनाती। ईरान की गोरगन में प्रदर्शनकारियों ने मचाया उत्पात, गवर्नर हाउस में लगा दिया आग, सुरक्षा कर्मियों पर किया हमला, भीड़ ने की आगजनी। ईरान के कई शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी, सड़क पर उतरे हजारों लोग, रात में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के बीच बड़ा फैसला, पूरे ईरान में इंटरनेट किया गया बंद, लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील, सेना ने संभाला मोर्चा। ईरान की राजधानी तेहरान में कई जगह आगजनी, भीड़ ने सड़क पर लगाई आग, हजारों युवाओं की भीड़ ने की आगजनी। ईरान के फारूक शहर में प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक सेंटर में लगा दिया आग, बिल्डिंग को किया आग के हवाले, भीड़ ने की तोड़फोड़। तेहरान में सड़क पर उमड़ी प्रदर्शनकारियों की भीड़, प्रदर्शन के कारण फंसी कई गाड़ियां, भीड़ ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। ईरान के तबरिज में भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने जमकर मचाया उत्पात, सड़कों पर तोड़फोड़ भी की। ईरान के निवेश में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर किए हमले, कई सुरक्षाकर्मी घायल, कई प्रदर्शनकारियों को भी लगी चोट। ईरान में मशहद में सुरक्षा कर्मियों पर कार चढ़ाने की कोशिश, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। इम्फहान शहर में भीड़ ने टीवी रेडियो स्टेशन फूका, प्रदर्शनकारियों के साथ सुरक्षा बलों की झड़प, कई जगह प्रदर्शनकारियों पर सेना ने की गोलीबारी। ईरान में बवाल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी धमकी, ट्रंप बोले अगर ईरान में आम लोगों को मारना जारी रहा तो इस्लामिक राष्ट्र पर बहुत जोरदार हमला करेगा अमेरिका। ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार, ईरान बोला अमेरिका का हमला उसकी आखिरी गलती होगा, हम हर युद्ध के लिए तैयार, हर हमले का जवाब देंगे। वेनेजुएला मामले में ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी सीनेट ने बिना संसद की मंजूरी किए गए सैन्य कार्रवाई पर रोक लगाने वाला प्रस्ताव पास किया, विरोध में पड़े 52 वोट। वेनेजुएला के जेल में बंद सैकड़ों कैदियों को रिहा करने का फैसला, कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स का बड़ा फैसला, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सैकड़ों लोगों को किया गया था गिरफ्तार। सीरिया के कई शहरों में सेना और विद्रोहियों के बीच में तनाव, दोनों ओर से हुई भारी गोलाबारी, अलेप्पो में कुर्द नियंत्रित इलाकों में घुस गई सीरिया की सेना। सीरिया के अलेप्पो में गोलीबारी के बीच 15 लोगों की मौत, भारी गोलीबारी के बीच घर छोड़कर भागे लोग, 10,000 से ज्यादा लोगों ने किया पलायन। सीरिया के अशराफिया में विद्रोहियों और सेना के बीच में झड़प, इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती, आम लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा गया। यूक्रेन के कई इलाकों पर रूसी सेना के कब्जे की कोशिश, यूक्रेन ने जारी किया ड्रोन वीडियो, दोनों ओर से भारी गोलीबारी और हवाई हमले जारी। अमेरिकी कब्जे में रूस के तेल टैंकर पर तैनात हैं 3 भारतीय क्रू मेंबर्स, शिप पर तैनात थे यूक्रेन के भी 17 लोग। अमेरिका में प्रदर्शन के दौरान दिखी पुलिस की बर्बरता, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने घुटने से दबाकर हिरासत में लिया, वीडियो वायरल। दिल्ली के तुर्कमान गेट में बुलडोजर एक्शन के बाद आज पहला जुम्मा, दिल्ली पुलिस की लोगों से अपील, घरों में जुम्मे की नमाज अदा करें। आज फैज़े इलाही मस्जिद में नमाज के बाद प्रदर्शन का इनपुट, इलाके में पुलिस ने बढ़ाया पहरा, संदिग्धों के साथ सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर। तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में 50 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है पहचान, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर की पहचान, हिरासत में लेने के लिए छापेमारी जारी। तुर्कमान हिंसा का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में दिखाई दे रही है भीड़, कुछ लोग पथराव करते भी नजर आए। तुर्कमान गेट पर फिर से बुलडोजर एक्शन, बाकी बचे अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई, मस्जिद के पास से हटाया गया अवैध कब्जा। तुर्कमान गेट बवाल में अखिलेश के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर कसा शिकंजा, पूछताछ के लिए नोटिस भेज सकती है पुलिस, ओखला की रहने वाली इमन रिजवी की तलाश तेज कर दी गई। भारत दौरे पर आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे, दोनों देशों के बीच में कई समझौते पर बन सकती है सहमति। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर हाई लेवल बैठक, अमित शाह ने राज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ की चर्चा, बैठक में कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद।
यूपी दिवस को लेकर तैयारियां तेज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग, तैयारियों के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम में दिखेगी विकास की झलक। यूपी के लखनऊ में अशोक लीलैंड में एक ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन। कार्यक्रम में सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रहेंगे मौजूद। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को धमकी, लोक भवन की बढ़ाई गई सुरक्षा। धमकी भरे मेल भेजने वाले की तलाश में पुलिस। कोलकाता में ईडी की आईपैक फाउंडर के घर पर रेड। प्रतीक जैन के घर ईडी ने मारा छापा। वित्तीय अनियमितता का मामला। आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर ईडी की रेड। कार्रवाई से भड़क गई सीएम ममता बनर्जी। बोली, अगर मैं बीजेपी ऑफिस पर रेड करूं तो क्या होगा। ईडी की रेड के खिलाफ कोर्ट पहुंची टीएमसी। हाईकोर्ट में ईडी के खिलाफ दर्ज कराया केस। ईडी पर तृणमूल कांग्रेस की जानकारी को नुकसान पहुंचाने का दावा। टीएमसी नेता कुणाल घोष का कोलकाता में प्रदर्शन। ईडी और सीबीआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता हुए शामिल। ईडी की छापेमार कार्रवाई के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। ईडी की टीम से फाइल छीनने का आरोप। कई जगह सड़क जाम और आगजनी की गई। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का बड़ा बयान। बोले, बांग्लादेशी रोहिंग्या सामान पैक कर लें, 16 जनवरी से मुंबई में रहने नहीं देंगे। मैं ये खुली धमकी दे रहा हूं। हिंदू और राष्ट्रवादियों की है ये मुंबई। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कसी लगाम। फीस को रेगुलेट करने के दिल्ली सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट का रोक लगाने से इनकार। निजी स्कूलों ने दी थी दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती। अंकिता भंडारी को लेकर सीएम धामी का बड़ा ऐलान। अंकिता भंडारी के नाम पर होगा नर्सिंग कॉलेज। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। सीएम धामी ने कहा, हर पीड़ित परिवार के साथ हैं हम। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने पुलिस को दी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश। कहा, गैंगस्टर राजस्थान आए तो वापस नहीं जा पाए। पुलिस अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करे। महाराष्ट्र के धुले में ओवैसी ने रैली को संबोधित किया। शर्जील इमाम उमर खालिद का जिक्र किया। यूएपीए कानून को लेकर कांग्रेस को घेरा। कोहरे के कारण सड़क हादसे कम करने की कोशिश। गाड़ियों में लगेंगे V2V कम्युनिकेशन टूल। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। देश भर में ईडी की 15 ठिकानों पर रेड। फेक सरकारी जॉब स्कैम के मामले में छापेमारी। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर हो रही थी ठगी। अरशद मदनी के भड़काऊ भाषण पर हिंदुओं में हुए नाराजगी। यशवीर महाराज ने अरशद मदनी को गिरफ्तार करने की मांग की। कुछ दिन पहले मदनी ने जिहाद को लेकर दिया था भड़काऊ बयान। संभल में अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन जारी। तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 40 से ज्यादा घर। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। 3 से 4 आतंकियों की घेराबंदी। ऑपरेशन के लिए सेना ने अतिरिक्त जवानों को लगाया। इलाके में घुसे हैं आतंकी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दिखे 2 हथियारबंद संदिग्ध। सूचना के बाद जवानों ने इलाके को घेरा। आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पश्चिम बंगाल के मालदा में गैर कानूनी तरीके से भारत आई 2 बांग्लादेशी महिलाओं को आरपीएफ ने पकड़ा। उनके साथ एक भारतीय युवक भी गिरफ्तार। ट्रेन से सफर कर रही थी ये बांग्लादेशी घुसपैठ थी। मध्य प्रदेश के कटनी में पुलिस की टीम ने पूर्व आर्म्स डीलर नजीम खान के घर पर की छापेमारी। घर में रखे हथियारों की जांच पड़ताल की। अचानक पुलिस पहुंचने से इलाके में हड़कंप। अमृतसर में टारगेट किलिंग की बड़ी साजिश नाकाम। पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक आरोपी घायल। हथियार के साथ आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। जग्गू भगवानपुरिया गैंग का खुलासा। राजस्थान के करौली में इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधी पर पुलिस ने घोषित किया था 25,000 रुपए का इनाम। कई मामलों में चल रहा था फरार। यूपी के जालौन में तेंदुआ दिखाई देने से हड़कंप। वन विभाग की टीम को दी गई जानकारी। तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीम जुटी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पहाड़ पर दिखा काला हिरण। वन विभाग की टीम रख रही नजर। 10 लाख हिरणों में एक काला हिरण पाया जाता है। मुंबई में लोकल ट्रेन में लगी भीषण आग। हादसे के वक्त खाली थी ट्रेन। बड़ा हादसा होते होते टला। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। श्रीनगर में 2 घरों में लगी भीषण आग। हादसे में पूरा घर जलकर खाक। लाखों का नुकसान। आसमान में दिखी आग की लपटें। झारखंड के साहिबगंज में गांव में लगी भीषण आग। 15 से ज्यादा घर जलकर राख। लाखों रुपयों के नुकसान की आशंका। पटना में बेकाबू कार ने 4 लोगों को मारी टक्कर। गंभीर रूप में घायल हुए सभी। गुस्साई भीड़ ने गाड़ी में आग लगा दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दुकान में लग गई भीषण आग। हादसे में लाखों का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झारखंड के साहिबगंज में आग लगने से हड़कंप। हादसे में 15 घर जलकर खाक। पीड़ितों ने स्थानीय प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। यूपी के एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लग गई आग। हादसे में 6 बकरियों की जलकर मौत। एक शख्स की झुलसा। राजस्थान के अजमेर में विकास प्राधिकरण की कार्रवाई। करीब 40 गुमटियों को किया गया ध्वस्त। दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध किया। राजस्थान के झुंझुनू में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। 10 थानों की पुलिस मौके पर तैनात। अवैध कब्जे को चिन्हित किया गया। राजस्थान के चूरू में प्रशासन ने धरना स्थल पर बनी गुमटी पर बुलडोजर चला दिया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। यूपी के चंदौली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई। स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। नक्शा पास कराए बिना किया जा रहा था निर्माण।